हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स देख चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स देख चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स में। हमने देखा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के तहत हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और इसके कुछ कंपोनेंट्स की कि किस तरीके से हम उन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। लास्ट में नेट प्रॉफिट में से जितने भी हमारे पार्टनर्स को हमें पैसे देने होते हैं सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट बचता है वो हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी हमारे पास तो पार्टनरशिप डीड में जो स्पेसिफाइड रेशियो होगा हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। और अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, चाहे 2 हों, 4 हों, 5 हों या फिर 6 हों, सबके बीच में जो आपकी प्रॉफिट होती है या लॉस होता है वो बराबर से बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस था, उसमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ये वो वाला प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। तो ये 50,000 का प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 2 हैं हमारे पास पार्टनर, एक ए है और एक बी है। एंड लेट्स से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबको रेशियोज आते हैं, मतलब ए का जो शेयर है वो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 विच इज 2/5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरे प्रॉफिट को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं, राइट, अगर मैं पूरे प्रॉफिट को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं तो इसमें से ए को 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे और बी को कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे आउट ऑफ 5। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर रेशियो, राइट। जो हमें ये गिवन है कि 2:3 के रेशियो में करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो किसके हैं, ए के हैं, और जो ये बचे हुए 3 कंपोनेंट्स हैं ये किसके हैं, बी के हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। तो 50,000 में से 20,000 किसके हैं, ए के हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कितना प्रॉफिट ए को मिलेगा, 20,000, और 30,000 प्रॉफिट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। दिस विल बी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 विच इज इक्वल्स टू 30,000, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं बिटवीन आवर पार्टनर्स। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एक और पार्टनर है, लेट्स से सी आ गया, राइट। और अब मैं कह रही हूँ कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:5। इसका मतलब ये है कि ए को कितना मिलेगा, 2/10, बी को कितना मिलेगा, 3/10, और सी को कितना मिलेगा, 5/10। अब अभी ये देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हम इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आगे जब हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर आएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है, जब पार्टनरशिप फर्म के नंबर ऑफ पार्टनर्स में कुछ चेंज आता है। जैसे हमको एक नया एडिशनल पार्टनर लेकर आते हैं या एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से चला जाता है या डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे में जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये बेसिक कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, तभी हम एडवांस कैलकुलेशंस पर जा पाएंगे, राइट। तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग कैसे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो इन सब की भी क्या होते हैं, कुछ वर्किंग्स होती हैं, मतलब हमें इन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको सिंपली गिवन होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना है या इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, आज कुछ वर्किंग्स देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल हो रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आप उसे आसानी से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, तो मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ओके।
तो हमें क्या गिवन है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखे 50,000, 40,000 और 30,000 और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ए को हमें सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ। अब यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन का कौन कौन सा कंपोनेंट है। अब कैपिटल हमें गिवन है, कैपिटल तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखनी नहीं होती है तो हम इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद है ए को क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है। अब जितने भी कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिससे पेमेंट होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 1,000 पर मंथ। टोटल कितने मंथ्स होंगे भाई, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 होंगे तो कितनी आ गई ये टोटल 12,000, राइट। उसके बाद दूसरा है बी को कमीशन दिया है 5,000 रुपये का, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कमीशन। कमीशन किसको दिया है, बी को दिया है। कितने का दिया है भाई, 5,000 का कमीशन दिया है तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। इट ऑल्सो हमें क्या करना है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। तो मतलब यहाँ पर है हमारा प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ए को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है। किस हिसाब से देना है, 6% पर एनम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्किंग दिखा देते हैं। अब ए को कितनी मिलेगी, 6% यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, क्योंकि ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000 की इसकी कैपिटल थी। बी की कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, क्योंकि बी की कैपिटल कितनी थी, 40,000 थी। और सी की कितनी हो जाएगी, 6 बाय 100 इंटू 30,000, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा और कितनी आ जाएगी, ए को मिलेंगे 3,000, राइट, सिंपल कैलकुलेशंस। बी को मिलेंगे 2,400 और सी को मिलेंगे 1,800। अब मैं इन सबको क्लब कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7,200। तो टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी पे की है, 7,200 की। उसके बाद हमें गिवन है ड्राइंग्स हैं 6,000, 4,000 और 2,000 की। अब आप खुद याद करके देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में क्या हम विड्रॉवल्स और ड्राइंग्स को दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे। हम सिर्फ क्या दिखा रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो भी कौन सी साइड पर, इस साइड पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब भाई हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या दे दिया, रुपीज़ में गिवन है। ए, बी एंड सी कितनी है, 270, 180 एंड 90। 270, 180 एंड 90, टोटल कितना हो गया ये, 540। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें गिवन है कि जो नेट प्रॉफिट था, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आएगी, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। कितना था भाई नेट प्रॉफिट, ये था हमारा 35,660। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है। 35,660 में 540 हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,200। अब 36,200 में से भाई -12,000, -5,000, -7,200, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ जाएगी, 12,000 की। मतलब नेट प्रॉफिट में से ये सारे कंपोनेंट्स हटाने के बाद और इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स मिलाने के बाद पार्टनर्स के लिए जो मुनाफा बचा है वो कितना है, 12,000 रुपये का है। अब ये 12,000 का मुनाफा जो है ये किसके अकाउंट में जाएगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा, ए के पास भी कुछ जाएगा, बी के पास भी कुछ जाएगा और सी के पास भी कुछ जाएगा। अब ए के पास कितना जाएगा भाई, हमें पहले ही गिवन है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2:1, यानी कि इसका जो 3/6 कॉम्पोनेंट है, 3/6 ऑफ 12,000 किसके पास जाएगा, ए के पास। इसका 2/6 कॉम्पोनेंट किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। और इसका 1/6 कॉम्पोनेंट किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। तो बहुत आसान है, ये कितना आ जाएगा, 6,000, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 2,000 और टोटल कितना हो गया, 12,000। तो इस साइड का टोटल भी कितना आ गया, 36,200। इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 36,200। और इस तरीके से हमारा पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया है। हम डायरेक्टली वहाँ से फिगर्स ली और ये वो यहाँ पर डाल दी। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, आपको कैपिटल गिवन है, वो क्या बन जाएगी, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें भी गिवन है, वो भी उसमें आ जाएंगी। आपको ड्राइंग्स भी गिवन है, वो भी उसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाने की खुद से कोशिश करनी है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो यहाँ पे ये बहुत इजी थी। कैसे इजी थी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा आसानी से कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं यहीं पे कह देती कि जो ए है भाई, स्टार्टिंग में तो वो लाया 50,000 रुपीज़, 3 महीने बाद उसने क्या किया, 40,000 रुपीज़ की और कैपिटल दे दी बिजनेस को, राइट। फिर उसके 3 महीने बाद उसने 20,000 की कैपिटल क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। तो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। अब आप कहोगे भाई यहाँ पर तो चेंजेस आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में तो 50,000 पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। उसके बाद वाले 3 महीने में उससे पूरे 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा और इसके बाद उसे सिर्फ 70,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा।
राइट। तो हमें 3 महीने के लिए अलग कैलकुलेट करना है, इन 3 महीने के लिए अलग कैलकुलेट करना है और आगे आने वाले 6 महीने के लिए अलग कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके क्वेश्चन में कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, और इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने ये अभी नहीं देखा था तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी सी वीडियो पीछे कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है दैट गोभी एंड भिंडी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है भाई, नाम बहुत अजीब है पर ठीक है, हम ये ले लेते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है भाई गोभी और एक का नाम है भिंडी। ठीक है, ओके। अब गोभी और भिंडी एक पार्टनरशिप फर्म में है और दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी है भाई, 3-3 लाख रुपए दोनों ने कैपिटल लगा रखी है। दोनों ने एग्री कर लिया होगा कि हम दोनों क्या लाएंगे, इक्वल कैपिटल लेकर आएंगे। तो ठीक है भाई, इनकी भी कितनी है कैपिटल, 3 लाख रुपीज़ है, इनकी भी कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है। ठीक है भाई, उसके बाद हमें गिवन है कि कहाँ पर है, एंड ऑन जुलाई 1, 2020 गोभी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। अब हमें ये पता है कि जो ईयर है वो कब शुरू हो रहा है, April 1, 2022। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मैं टाइमलाइन बना रही हूँ, ये टाइमलाइन है, ये है April 1, राइट। April 1 को गोभी की, पहले मैं यहाँ पे गोभी की बात कर रही हूँ, कितनी कैपिटल है भाई, 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1 तक इनकी कैपिटल कितनी है, इतनी ही है, इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। जुलाई 1 को, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जुलाई 1 को एडिशनल कैपिटल ले आई कितने की, 50,000 की, यानी कि जुलाई 1 को इनकी कैपिटल कितनी हो गई है, 3 लाख प्लस 50,000 विच इज इक्वल टू 3,50,000। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद हमें गिवन है, अभी हम सिर्फ पार्टनर ए की बात करेंगे। अक्टूबर 1 को उन्होंने विड्रॉ किया है 30,000। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अक्टूबर 1 को उन्होंने कितना विड्रॉ किया है, उन्होंने विड्रॉ किया है 30,000। ठीक है भाई, 30,000 क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो अब कितनी कैपिटल बचेगी, 3,20,000। ठीक है, इसके बाद कितनी कैपिटल बचेगी, 3,20,000। ओके, अब मैं अप्रैल से जुलाई पे जाऊँ तो कितने महीने हो गए, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, मतलब 3 मंथ्स के लिए जो पार्टनर ए है, जो पार्टनर है उसने कितने रुपीस लगा रखे हैं, 3 लाख लगा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1 से अक्टूबर 1, जुलाई 1 से कितना आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। तो ये अगेन कितने हैं, 3 मंथ्स। इससे 3 मंथ्स के लिए उन्होंने क्या किया है, 3,50,000 की कैपिटल दी है। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है, जो कितने महीने का है भाई, 6 मंथ्स का है। कैसे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 31 मार्च को हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी 6 मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल कितनी है, 3,20,000, राइट। अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो कितना है, 8% पर एनम के हिसाब से। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाए। तो बहुत आसान है, सबसे पहले 3 लाख कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये कितना हो गया, 3/12। कितने रेट से, 8/100 के रेट से। ठीक है, तो पहले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इतना होगा। फिर अगले आने वाले 3 महीनों के लिए अमाउंट कितना है, 3,50,000। टाइम कितना है, 3/12। रेट कितना है, 8/100। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर। उसके बाद बचे हुए 6 महीनों के लिए हमारी कैपिटल कितनी है, 3,20,000। टाइम कितना है भाई, 6/12। इंटरेस्ट रेट कितना है, 8/100। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कर रही हूँ, एक साथ 12 महीने की कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, पहले 3 महीने, फिर 3 महीने और फिर 6 महीने। और मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पहले 3 महीने के लिए जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख, उसके आने वाले 3 महीने के लिए कैपिटल थी 3,50,000, और उसके आने वाले 6 महीनों के लिए मेरी कैपिटल थी 3,20,000। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिगर्स आ जाएंगी 6,000 प्लस 7,000 प्लस 12,800, जिसका मतलब ये है कि टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 25,800। तो जो हमारा पार्टनर ए है, जिसका नाम है भाई गोभी, जिन्होंने 50,000 रुपये जुलाई में दिए, फिर विड्रॉ किए 30,000 अक्टूबर में, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 25,800 रुपये बन रहा है। और ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन।
अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम किसके लिए, पार्टनर 2 के लिए, जिनका नाम क्या है भाई, भिंडी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई कितने महीने के लिए हमारी कितनी कैपिटल रही है, और उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। और ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, तो भाई पहले 1 अप्रैल को, ये एक और टाइमलाइन बना ली मैंने, 1 अप्रैल को भिंडी जी की कितनी है भाई, 3 लाख है कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद 1 जुलाई को भी भाई भिंडी जी ने भी क्या किया है, 60,000 की उन्होंने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ठीक है भाई। इन्होंने दोबारा कितने की इंट्रोड्यूस की है, 60,000, और कब की है, मुझे डेट क्यों नहीं मिल रही है, इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, ओके। तो इन्होंने कितनी इंट्रोड्यूस की है, 60,000, ओके। तो इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कितने, 60,000, तो अब फ्रेश कैपिटल कितनी हो गई, 3,60,000। उसके बाद कितना है, अब ये कितने मंथ्स के लिए हो गया, ये हो गया अप्रैल में, और ये कितने में है भाई, ये भी है जुलाई में, ये है जुलाई 1 को। उसके बाद है जनवरी 1 को, ये है 1 जनवरी को उन्होंने कितनी कैपिटल विड्रॉ की है, 15,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। तो मतलब अब कितनी कैपिटल बचेगी, 3,45,000 बचेगी, ठीक है। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, अप्रैल से जुलाई 3 लाख रुपए की कैपिटल कितने टाइम के लिए यूज़ हुई है, 3 मंथ्स के लिए, अप्रैल, मई एंड जून। तो ये कितने मंथ्स के लिए होगी, 3/12 इंटू 8/100, ठीक है भाई। उसके बाद जुलाई से लेके जनवरी तक हमारी कैपिटल कितनी थी, 3,60,000, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिस गिव्स अस 6 मंथ्स। तो हमारे पास कितने आ गए, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल कितनी होगी भाई, 3,60,000 की कैपिटल है हमारी कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 मंथ्स। उसके बाद 1 जनवरी से हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 3,45,000 हो गई। कितने महीने बचे थे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यानी कि कितने महीने, 3/12 इंटू 8/100। तो पहले 3 महीने के लिए 3 लाख रुपए की कैपिटल है, उसके बाद 6 महीने के लिए 3,60,000 की कैपिटल है, और उसके बाद बचे हुए 3 महीने के लिए 3,45,000 की कैपिटल है। अगर मैं इसका अमाउंट देख लूँ, ये आ जाएगा 6,000 पहले वाले उसकी तरह, ये आ जाएगा 14,400, और ये आ जाएगा आपका 6,900, जो टोटल आ गया 27,300। तो भाई जो हमारा पार्टनर बी है, जिसका नाम भिंडी है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई है, ये आ गई है। कैसे कैलकुलेट किया, हमने एक टाइमलाइन बनाई और हमने देखा भाई कितनी कैपिटल कितने महीने के लिए थी। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। अब मैंने यहाँ पे बहुत इलाबोरेट करके आपको बताया है, आपको अपने न्यूमेरिकल्स में इतना इलाबोरेट करके दिखाने की जरूरत है। आप सिंपल से एक वर्किंग नोट बना सकते हैं और उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ ताकि ये लेक्चर इतना लंबा ना हो जाए, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो हैं वो भी अलग अलग फॉर्म्स ले सकती हैं, और अगर आपको वो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि आएगी कल। और उसके लिए, ताकि आपकी वो वीडियो मिस ना हो, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और बेल आइकन पर हिट करना पड़ेगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता रहे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।